स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि आज विजयदशमी का महापर्व है तो हम आपसे जानेंगे कि आज विजयदशमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या जिन लोगों को जो समस्याएं हैं उनके लिए क्या क्या उपाय हैं। आचार्य लंकेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे कि विजयदशमी को हम किस रूप में मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? देखिए, विजयदशमी की अगर हम बात करें तो जो दशमी नाम है, एक तो 10 महाविद्याएं होती हैं और विजयदशमी जो हर चीज़ में हमें विजय प्राप्त करा सके, हमें ज्ञान में विजय प्राप्त करा सके, हमें वैभव में विजय प्राप्त करा सके, हमें रोगों पर विजय प्राप्त करा सके, धन धान्य आरोग्य संपदा, परिवार में यदि एकता नहीं है तो उस एकता पर भी हमें विजय प्राप्त करा सके, हर प्रकार की सिद्धि समृद्धि के लिए ये दशमी पर्व मनाया जाता है। और जो विजयादशमी है ये शक्तियों का असीम संगम है। इसमें हर प्रकार की जो शक्तियां होती हैं वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से एक्टिव रहती हैं। और विजयादशमी के दिन, आज के दिन किए गए उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर होते हैं। और आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चली आ रही है तो केवल और केवल आज के दिन कुछ मामूली से उपाय कर लेने से आप था जो महाशास्त्री था, महाज्ञानी था, रामेश्वरम की जिन्होंने स्थापना तक कराई हो, लेकिन एक गलती, कहते नहीं कि आपका टायर कितना भी अच्छा हो, मजबूत हो, बड़ा हो, सुदृढ़ हो, एक छोटी सी कील उसे पंचर कर देती है। लेकिन जो अभिमान था, जो अहंकार था, जो घमंड था, वो एक छोटी सी गलती के कारण सभी चीजों का विनाश हो जाता है। हम अधर्म पर धर्म की विजय की पताका फहराते हैं, लेकिन हम आजकल के लोगों से, आजकल के यूथ से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि आप में वो क्षमताएं हो, आजकल तो लोग तमाम प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो लोगों में फैली हुई है। आप सभी जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मैं उन सभी से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा कि आप सभी ने देखा होगा कि महाकाल का एक चित्र मार्केट में बहुत तेजी से वायरल होता है, जिसमें दिखाई देता है कि भगवान शिव, जो एक अघोरी का स्वरूप दिखाया जाता है कि वो हाथों में चिलम लेके बैठे हुए हैं और नाक से धुआं निकल रहा है। क्या इस प्रकार से हम भगवान शिव को देखते हैं? भगवान शिव ने विष का पान किया था और उसे अपने कंठ में धारण किया था। उसके अलावा इसका कहीं पर भी इस प्रकार की चीज़ों का वर्णन नहीं है। लेकिन हमारा जो आज के समय का यूथ है वो बम भोले का ध्यान करके, बम भोले का नाम लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ें अपने अनुसार कपोल कल्पित बना करके, ये बाबा की जय हो करके जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। सनातन संस्कृति ये कहती है कि आप सनातन संस्कृतियों का पालन करें। यदि आप में राम बनने की क्षमता हो, यदि आज इस बात को लागू कर दिया जाए कि जिसमें राम के गुण होंगे वो ही रावण के पुतले का दहन करेगा, तो शायद ये चीज़ संभव हो ही ना पाए, क्योंकि आज के युग में किसी में इतनी क्षमता ही नहीं है कि उन गुणों को अपने अंदर अवतरित कर सके। 3 चीजें मैं आपसे को एक बार और क्लियर करना चाहूंगा। जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, क्योंकि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो राम और रावण पर कर रहे हैं, सत्य और असत्य पर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, और धर्म पर और अधर्म पर, इन दोनों को साथ में लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये दोनों कैसे हैं, क्या है और कहाँ हैं। छोटी सी बात कि जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो वहां पर 3 प्रकार से स्त्रियों को कष्ट मिला। सबसे पहला, अगर हम कष्ट की बात करते हैं तो वो मंथरा को मिला। मंथरा को भरत जी ने लात मारी थी। दूसरा, शूर्पणखा को मिला था, लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए थे। और जो तीसरा मिला वो मिला ताड़का को। ताड़का का वध भगवान श्री राम ने किया था। अब इन तीनों को अगर हम कैलकुलेट करके एक साथ रखते हैं तो जो मंथरा है वो लोभ का प्रतीक है। मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास राज आ जाए, मेरे पास दौलत आ जाए, मेरे पास संपदा आ जाए, सब कुछ हमें मिल जाए, तो लोभ का प्रतीक है। तो भरत ने लोभ को लात मार दी। अब हम बात करते हैं शूर्पणखा की। तो शूर्पणखा वासना के प्रतीक है। शूर्पणखा वासना की प्रतीक है, इसलिए वासना को नाक और कान काट करके कहीं पर भी चेहरा दिखाने लायक ना छोड़ करके लक्ष्मण जी ने अपने से दूर कर दिया। और तीसरी और अंतिम बात, यानी शक्ति और अहंकार का जो प्रतीक है वो है ताड़का। उसका वध स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से किया। तो हमें अपने अंदर
वासना को नहीं बढ़ने देना है, लोभ को नहीं बढ़ने देना है और अहंकार और क्रोध को भी अपने ऊपर नहीं बढ़ने देना। यदि हम इन चीज़ों को दबा ले जाते हैं तो हम विजयादशमी पर विजय की बारे में सोच सकते हैं और विजय प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो हो गई विजयदशमी को लेकर। अब विजयदशमी के महा उपाय पर हम चर्चा करेंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम के न्यूज पर बात कर रहे हैं विजयदशमी के महा उपाय और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी। आचार्य लंकेश जी, पहला प्रश्न उपायों की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को शारीरिक समस्याएं हैं, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां, हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो चुका है, डायबिटीज बहुत कॉमन हो चुका है, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है। जो बीमारियां सुनने में पहले बहुत बड़ी बड़ी लगती थी, अभी वो बहुत कॉमन हो गई हैं। ऐसे में बीमारियों से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, विजयादशमी का दिन है और आज के दिन एक मैं महा उपाय आपको बताता हूँ। इस उपाय को करने से आपको बीमारियों से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी और आपकी जो दवाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपके शरीर पर काम करेंगे। उपाय क्या करना है? एक कटोरी में सप्तधान्य लेकर के आपको रख लेना है और उसके बाद एक कांच के गिलास में पानी लेकर के रखना है और एक रुद्राक्ष की माला ले लें, भगवान शिव का ध्यान करें और उसको जल में डिप कर दें। जल में डुबोने के बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से 108 बार उस माला को जपेंगे। उसके बाद वो माला निकाल करके आप पूजन स्थल पर रख दीजिए और वो जो जल है उससे आधा जल आप स्वयं उसका पान कर लें और जो बाकी जल बचा है उसे किसी मिट्टी में मिला दें और वो सप्तधान्य उसमें आप मिला दीजिए। जैसे जैसे सप्तधान्य बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे एक एक करते हुए कम हो जाएंगी और आप बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अब बिल्कुल लंकेश जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि लोगों के घर में काफ़ी कलेश होता है, ऐसे लोग कलेश से मुक्ति पाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, गृह कलेश जो होता है वो बहुत बड़ी समस्या होती है। गृह कलेश जब होता है तो ना व्यक्ति का बाहर मन लगता है, ना कहीं अपने घर में मन लगता है और ना उसके घर में संपदा इत्यादि बढ़ती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आज के दिन व्यक्ति को श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करना चाहिए। भले ही वो 4 पेज पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, घर में बाल कांड का पाठ करें। और उसके अलावा भगवान शिव के सामने पंचमुखी दीपक, आटे का पंचमुखी दीपक बना ले और भगवान शिव के समक्ष रखें और साथ साथ जितने भी परिवार में सदस्य हों उतने सफ़ेद तिल डालने हैं। सफ़ेद तिल, उसमें उनका नाम ले करके एक एक करके डालेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार में एकता बनी रहे, किसी प्रकार का क्लेश ना हो। तो इस उपाय को दशमी के दिन करने से, आज के दिन करने से आपको हर प्रकार की समस्याओं से, गृह कलेश की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल लंकेश जी, अगर हम बात करें कि कई लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, बहुत सारे लोग आजकल वैसे भी नौकरी को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हैं, छात्र जो हैं वो परेशान चल रहे हैं, इतनी तैयारी करने के बाद भी उनको परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलती। तो ऐसे छात्रों के लिए क्या उपाय है जो विजयदशमी के दिन उन्हें ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। विजयदशमी के दिन देखिए, हनुमान जी को अष्टसिद्ध और नवनिधि का दाता माना जाता है और भगवान श्री राम ने हनुमान जी का सहारा लेकर ही लंका विजय करी थी। तो आज के दिन आपको क्या करना है कि आपको मीठा पान लगाना है।
एक मीठा पान लगाइए और उसे सुंदर से एक प्लेट में या पत्ते में रख करके हनुमान जी को आपको भोग लगाना है और वहाँ पर बैठ करके आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और साथ साथ जहाँ पर ये लाइन आती है ना, ये दोहा आता है, तुलसीदास सदा हरिचेरा, तो वहाँ पर आपको अपना नाम लगा लेना है। बहुत छोटा सा उपाय है कि उस जगह पर आप अपना नाम लगा दें। जैसे आपका नाम है यशी शुक्ला, तो आपको बोलना है कि यशी शुक्ला सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आपके कार्य के प्रति आ रही हैं वो दूर होंगी और आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपको कार्य मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि आपको पढ़ाई लिखाई तो आप मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप ध्यान केंद्रित कर ही नहीं रहे हैं और सिर्फ इस उपाय को करने से आपको बहुत बड़ी पोस्ट कोई मिल जाएगी, तो ये कहना गलत होगा। आपकी योग्यता के अनुसार इस उपाय को करने से आपको आपकी सफलता जो है वो प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल लंकेश जी, अगर हम बात करें, कई पेरेंट्स इस वजह से भी परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जो कि आज की दुनिया में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, अब तो 5G भी आ गया है, तो ये समस्याएं आप पेरेंट्स के लिए और मुश्किलें होने लगी कि उनके बच्चे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करते हैं पढ़ाई में। तो ऐसे बच्चों के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों को भी क्या करना चाहिए कि उनका ध्यान जो है वो शिक्षा की तरफ केंद्रित हो सके? ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षा के लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूं आपको। एक वीणा का चित्र मंगा लीजिए जिसमें वीणा हो, या फिर सरस्वती माता का ऐसा चित्र जिसमें वो वीणा बजा रही हो, ऐसा चित्र मंगा ले। और मेरा जो खास उपाय है वो माता पिता के लिए, माता पिता ये उपाय करें, केवल वीणा का एक चित्र मंगाइए, उसे फ्रेम करा लीजिए और उसे उत्तर की दिशा में, उत्तर या पश्चिम में आपको लगा देना है। और साथ साथ वहाँ पर आपको सर्वप्रथम भगवान शिव का ध्यान करेंगे। भगवान शिव का ध्यान करने के उपरांत आपको वहाँ पर सरस्वती वंदना का पाठ करना है। आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, उसका आप ऑनलाइन PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यदि आपको नहीं आती तो पुस्तक आसानी से मिल जाती है। मैं आपको सरस्वती वंदना की कुछ लाइनें बता देता हूँ, जिसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके परिवार में, क्योंकि आज के दिन सिद्धि प्राप्ति का दिन है, दशमी है, विजयदशमी है, तो आपको वो सिद्धि बड़ी एक बार जपने से ही प्राप्त हो जाएगी। हाथों को जोड़ करके सरस्वती माता का ध्यान करके हाथ में पुष्प ले लें और या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, इस मंत्र का जाप करके, ये पूरी वंदना है, इसका जाप करने के उपरांत वो पुष्प जो है वीणा के पास में अर्पित करनी। यदि आप वीणा खरीद के ला सकते हैं, छोटी वीणा ला सकते हैं, या वीणा का कोई मॉडल ला सकते हैं, बड़ी वीणा लेकर के आ सकते हैं, तो वो लेकर के आ जाएं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि हमारे पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं हैं कि उस वीणा को खरीद सकें, क्योंकि काफ़ी महंगी भी आती है वीणा, तो उसके लिए आप एक चित्र ला सकते हैं, उसे बच्चों के कमरे में लगाइए और ये उपाय आज के दिन करिए। देखिए आपके बच्चों का मन बहुत ही तीव्रता से पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाएगा। बिल्कुल लंकेश जी, बात करते हैं कर्ज के तले दबे लोगों की, कि जो लोग कर्ज से बहुत परेशान होते हैं, ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए विजयदशमी के दिन जिससे कि वो कर्ज से मुक्ति पा सकें? देखिए, कर्ज जो है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बीमारी की तरह आता है, और आता है तो फिर बढ़ता ही चला जाता है। वो कम होने का नाम जो है बहुत कम लेता है, क्योंकि कर्ज जो है उसका आकार बहुत तेजी से बढ़ता है, सुरसा की तरह बढ़ता है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? बड़ा ही आसान सा उपाय है उसके लिए। कर्ज से मुक्ति के लिए मक्खन और मिश्री का भोग भगवान विष्णु को लगाएंगे, क्योंकि भगवान राम जी भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएंगे और उसके पश्चात आप एक केले के पत्ते को रखेंगे और उस पे 108 बार राम 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 लिखने का प्रयास करेंगे, और लिखेंगे भी 108 बार राम राम लिखिए। यदि आप रोली से लिख सकते हैं, पीले चंदन से लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखने में इससे समस्या होती है तो एक पीले रंग का मार्कर ले आइए, उससे लिख लीजिए। राम राम लिखेंगे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे और उस केले के पत्ते को मोड़ करके जहाँ पर धन इत्यादि रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। चुटकियों में आपका कर्ज जो है बहुत तेजी से कम हो जाएगा। बिल्कुल, कर्ज में रहने की बात करें तो मानसिक तनाव को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कई लोग मानसिक तनाव में से गुजर रहे होते हैं और उनको बहुत समस्याएं होती, तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनको मानसिक तनाव ना हो? कि मानसिक तनाव तमाम प्रकार की बीमारियों को बनाने वाला ये मस्तिष्क ही है, और
व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना आज के दिन करनी चाहिए। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए एक शंख में जल भर करके आप अपने सामने रख लें, क्योंकि शंख को भगवान विष्णु का कंठ कहा जाता है। और वहाँ पर बैठ करके आप एक बहुत छोटा सा मंत्र बताता हूँ, इसको आप ध्यान कर लीजिए। ओम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 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 इस मंत्र की फ्रिक्वेंसी आप जितनी ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, मानसिक तनाव भी कम होगा। और जब आप कम से कम 3 माला तो इस मंत्र की आज के दिन आप करिए ही करिए। और वो जल जो है किसी बॉटल वगैरह में, कांच की बॉटल में आप भर के रख दें। जब भी आपको लगे कि टेंशन बहुत अधिक हो रही है तो उस जल का 1 चम्मच भी आप अगर सेवन कर लेंगे तो आपके मस्तिष्क में जो तनाव है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और 24 घंटे में एक बार आपको शंख ज़रूर बजाना है। आपका मानसिक तनाव जो है वो चुटकियों में गायब हो जाएगा। बिल्कुल लंकेश जी, देखिए ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, कोर्ट कचहरी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर से, वकील से, पुलिस से इत्यादि से अगर आप बचे रहते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कचहरी के चक्कर बार बार लगाने पड़ रहे हैं, परेशानियों का बार बार बीड़ा उठाना ही पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो दशमी के दिन, आज के दिन आपको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहाँ पर जा कर के आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम यलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निना डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। इस मंत्र का पूरे शिव तांडव स्तोत्र का यदि आप जाप करते हैं और ताली बजा बजा के आज के दिन करते हैं, क्योंकि कभी भी ध्यान रहे इसे यूं ही नहीं पढ़ना है, ताली बजा करके या डमरू बजा करके किसी वाद्य यंत्र के साथ में करना है। कोई वाद्य यंत्र नहीं है तो आप ताली तो बड़ी नॉर्मली बजा सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। और साथ साथ बड़ा ही आसान उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, भगवान शिव पर आप मट्ठा जरूर चढ़ाइए। प्रयास कीजिए इतना पर्याप्त मात्रा में मट्ठा लेकर के जाएं कि जितनी देर आप शिव तांडव पाठ कर रहे हैं उतनी देर कम से कम एक एक बूंद तो मट्ठा वहाँ पर चढ़ता ही रहे। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आप कोर्ट कचहरी इत्यादि से मुक्ति बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और वहाँ पर आपको जब ये शिवतांडव स्तोत्र का पाठ हो रहा हो उस समय पर आपको अपने मुकदमे का ध्यान करना है और अपनी चीज़ों का भी ध्यान करना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाओ। आप शीघ्र इन सब चीज़ों से आप 40 दिन के अंदर ही इन सारी कोर्ट कचहरी इत्यादि समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। बिल्कुल लंकेश जी, बात करें जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही है, ऐसी महिलाओं को क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए विजयदशमी के दिन? किस तरीके से वो, उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, जिन भी दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें विजयादशमी के दिन एक बड़ा ही विशेष उपाय करना चाहिए। आज के दिन उन्हें 5 पेड़ लगाने चाहिए और जब एक पेड़ लगाएं तो ओम नमः शिवाय का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और साथ साथ में आपको माता स्कंद माता का भी ध्यान करना है। स्कंद माता का ध्यान करेंगे, ओम स्कंद मात्राय नमः, ओम स्कंद मात्राय नमः, ओम स्कंद मात्राय नमः कह के एक वृक्ष लगाएंगे। 5 वृक्ष कौन कौन से हैं जान लीजिए। सबसे पहला पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर। पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर, इन 5 वृक्षों को आप लगाएंगे। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान शिव पर 7 मुट्ठी सप्तधान्य आज के दिन आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इससे संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो चुटकियों में दूर हो जाएंगी। बिल्कुल लंकेश जी, बात करें विजयदशमी के दिन सभी के लिए, सभी को विजयदशमी के दिन क्या करना चाहिए? एक कोई कॉमन मंत्र जो आप सभी अगर उसे करें तो उनके जीवन में खुशहाली समृद्धि आ सकती है। देखिए, रावण संहिता का, देखिए हर कोई एक चीज चाहता है कि उसके घर में धन, धान्य, आरोग्य, संपदा इत्यादि बनी रहे जी। तो आज के दिन, विजयादशमी के दिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यथाशक्ति यथासंभव, जितनी आपकी शक्ति हो, आप एक व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, एक व्यक्ति को भोजन करा दें। 100 व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं तो 100 व्यक्तियों को भोजन करा दें। तो जितना आप भोजन करा सकते हैं उतना तो आप कराएं ही कराएं। एक बड़ा कॉमन उपाय बता रहा हूं, सभी को करना चाहिए। एक गरी का गोला ले लें, उस गरी के गोले को ऊपर से ढक्कन नुमा काट लें,
कि उसका ढक्कन है, उसे काट करके अलग कर लिया। शक्कर और घी का मिश्रण बना करके उसे पूरा ऊपर तक भर दें, ढक्कन बंद करें और उसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ये उपाय तो आपको करना ही करना है। और जो भोजन है वो आपको किसी भी रूप में, भले ही एक व्यक्ति को आप भोजन कराएं, भोजन जरूर कराएं। यदि आप लंच पैकेट बना करके 2, 5, 10, 11, 21, 51, 101, 501 जितने भी लंच पैकेट बना सकते हैं, आप 5 लोगों को खिला सकते हैं। आप 5 लोगों के लिए लंच पैकेट भाई पूड़ी सब्जी इत्यादि बना लें। पक्का खाना होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। कच्चा खाना नहीं होना चाहिए। पक्का खाना आप यदि पैक करके आप जा करके किसी को भी खिलाते हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा और आपके अंदर शक्तियों का वास होगा। जो भी नकारात्मक चीज़ें आपके घर में, आपके प्रतिष्ठान में, आपके जीवन में चल रही हैं वो बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। और बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से आपने भगवान श्री राम की राहें आसान करी, उसी प्रकार से हमारी भी राहें आसान करिए आप, और हम अपने जीवन में मानव जीवन का जो धर्म है उसका पालन करते हुए आगे बढ़ पाएं। क्योंकि हम मानवता भूलते चले जा रहे हैं, हम एक दूसरे से मिलना भूल चुके हैं। क्योंकि आज का त्यौहार ऐसा है कि आज के दिन लोग क्या करते हैं, शाम के समय सबसे मिलने जुलने जाते हैं और आज के दिन अपने परिवारी जनों के लिए पान ज़रूर लेकर के जाते हैं। मीठा पान आज के दिन आप सबको खिलाइए। कोई आपके घर आता है उसे खिलाइए, आप किसी के घर जाएं तो उसके लिए ले करके जाएं, वो भी आपको खिलाए। तो इससे आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। तो सौभाग्य बढ़ाने के लिए आप सभी लोग दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन जिससे भी मिलें उसको पान ज़रूर खिलाएं। और यदि कोई आपके घर आ रहा है तो उसे भी आप पान खिलाएं, और आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो पान लेकर के ज़रूर जाएं। ये उपाय आप करें। और आज के दिन एक वृक्ष आपको बताता हूँ, उस वृक्ष को लगा देने से आपके जीवन में कल्याण ज़रूर होता है। आज के दिन हरसिंगार का पौधा यदि आप लगाते हैं तो आपके जीवन में चारों तरफ से समृद्धि की वर्षा होती है। और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। ये रावण संहिता का मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी के आने के रास्ते बनते हैं और आप प्रगति मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। बिल्कुल लंकेश जी, वक्त हो गया है विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम जो है वो पसंद आया होगा। और विजयदशमी के जो महा उपाय लंकेश जी द्वारा बताए गए हैं, उम्मीद करते हैं आप उन्हें अपने जीवन में लाएंगे और विजयदशमी के दिन इन उपायों को करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।